हैं फिर हम लोग। और जैसा कि आपका एक डाउट आया कि सर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 समझ नहीं आया है, तो आई होप बाकी आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ नहीं आया है, वो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ और फिर अगर आप परमिट करोगे तो हम लोग डिबेंचर स्टार्ट कर देंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। सर आप अटक रहे हो या मेरे पास इंटरनेट स्लो है? सर आपकी वॉइस बहुत अटक रही है। देखो मैं आप एक बार ट्राई कर लो, मेरे पास ना आज नेटवर्क नहीं है, मैंने मोबाइल पर्सनल हॉटस्पॉट से कर रखा है। अगर लगेगा सर कि वो कट जाती है बीच बीच में आवाज। हाँ सर, अगर देख लीजिए अगर चलता है तो ठीक है, अदरवाइज कैंसिल करनी पड़ जाएगी क्लास बस, क्योंकि मेरे पे वाईफाई नहीं है, कुछ यहाँ दिक्कत चल रही है तो उसकी वजह से सात अभी आठ आ बजे रही है आएगी। सर, अभी आ अटक रही है। कभी आ जाएगी कभी चली जाएगी, थोड़ा सा अगर हो सकता है तो देख लेना। बाद में आपको वीडियो भी मिलेगी तो आप उससे भी देख सकते हो। थोड़ा सा इशू रहेगा आज। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आप थोड़ा ट्राई कीजिए समझने का। पीयूष लिमिटेड इज अ कंपनी with an authorized share capital of rupees 2 lakh in equity share and 15 लाख शेयर had been 150 होगा ये 1,50,000 शेयर had been issued and fully paid on 30 जून 2018। अच्छा 20 लाख है ये, ठीक है सॉरी, 20 ही लाख है ना, ये 15 लाख उसमें से हो चुके हैं। 2 कंपनी करोड़ हुए ना सर। ये रुपीज है। हाँ तो फिर 100,000 लाख करोड़ 2 करोड़, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 20 लाख। जी। एंड इस 20 लाख में से 15 लाख कंपनी पहले ही इशू कर चुकी है, हैड बीन इशू, और वो फुल्ली पेड है 30 जून 2018 को। कंपनी ने प्रपोज किया है टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 130 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹12 ईच। कंपनी ने डिसाइड किया है कि कंपनी 1,30,000 शेयर और इशू करेगी, ₹10 का शेयर होगा और ₹12 में इशू किया जाएगा, यानी ₹2 के प्रीमियम पर। किस तरीके से किया जाएगा? ₹2 एप्लीकेशन पे मांगे जाएंगे, एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹5 प्रीमियम मिलाकर, और ₹2 प्रीमियम है तो ये हो गया 3+2, ये पेबल होगा। फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड, फाइनल कॉल आपको और मंगानी है, 5 और 2 7, तो फाइनल कॉल कितनी होगी? 5 की, टोटल 12 है। एंड मनी रिसीव भी हो गई। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 4/20, आपने इशू किए थे 31। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर रिसीव्ड, अलॉटमेंट इन फुल। 20,000 शेयर जिन लोगों ने अप्लाई करे उनको पूरे शेयर दिए गए। एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट of 1 share for every 2 applied for. No money was returned to these applicants, the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. ये आपका प्रॉपर प्रोराटा हो गया। आप अप्लाई किए हैं 1 लाख शेयर और आपने दिया 1 शेयर हर 2 के बदले, तो इसका मतलब अलॉटेड कितने हुए होंगे? हर 2 के बदले 1 मिलेगा, 50। तो 1 लाख जिन्होंने मांगे उनको कितने मिले? 50,000 मिले। और नो मनी रिटर्न, कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा, जो भी एक्सेस पैसा आएगा एप्लीकेशन पर वो एडजस्ट कर दिया जाएगा अलॉटमेंट पर। 3 लाख अप्लाई शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, तो कितने हो गए अलॉटेड? हर 5 के बदले 1। 60,000। तो 60,000। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट। अब ये कह रहा है ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी। जो अलॉटमेंट तक भी एडजस्ट होता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके भी आगे जाता है तो फिर हम रिटर्न कर देगी कंपनी, मैं बताऊंगा कैसे। फाइनल कॉल वाज रिसीव हुई ड्यू डेट पर, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ पोस्ट। आपको सिंपल इनकी एंट्री करनी है। अब ये बेसिकली क्या हो जाता है ना, कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाता है। कैसे?
आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1, अप्लाइड इशूड। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। टोटल जो अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं 4,20,000। और आप इशू कर सकते हो, आप इशू कर सकते हो 1,30,000। अब कितने के बदले कितने मिले? जिन्होंने 20,000 मांगे उनको पूरा, जिन्होंने 1,00,000 मांगे उनको 50,000, और जिन्होंने 3,00,000 मांगे उनको 60,000। अलॉटमेंट तक पैसा एडजस्ट होगा, उसके बाद आपको रिजेक्ट करना है यानी रिफंड करना है। एप्लीकेशन पर 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम होगा। फर्स्ट कॉल पे भी 5 रुपये, टोटल 12 है। अब देखो कैटेगरी 1 की तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चलो अगर मैं आपके साथ एंट्री करता हूं तो पहली एंट्री क्या करोगे आप? बैंक शेयर अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन। टू। सर जो इसमें 15 लाख दे रखा है वो कुछ ऐसी है फिर वो? सर उसका कोई यूज नहीं है, 20,00,000 का भी कोई यूज नहीं है। ओके सर। अब कर पाओगे आप इसको आगे, अगर दूं आपको तो, या मैं हाँ करा सर, दूं? ट्राई करते हैं। यस सर, ट्राई तो करिए। ट्राई करते हैं सर। देखो एक बार ट्राई करके यार, ये कैटेगरी वाइज क्वेश्चन है थोड़ा सा ना, इसका ध्यान रखना। एक बार ट्राई करो, 10 मिनट देता हूँ। अगर होगा तो बड़ा अच्छा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सर दिखाऊंगे, आप ये क्वेश्चन, दिखाऊं? सर क्वेश्चन। ठीक है।
हो गया सर। रिफंड आया Done, 180 sir. का? क्या सर? इसमें रिफंड आ रहा है 180 का ना? हाँ हाँ सर, आया वो? आ गया। हाँ सर, आ गया। मैं कराऊं, मैं भी एक बार करा देता हूँ आपको। मुझे बताओ पहली एंट्री क्या करी आपने? सर आपकी आवाज कट रही है। एंट्रीज नहीं बताओ। सर, नहीं कट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 840 हाँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 840 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें आता है जो आपके शेयर अप्लाइड है, एलोटेड है, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 2,60,000। अब कुछ आगे एडजस्ट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और इसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। मैं दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग करके चलूंगा। कैटेगरी नंबर 1, अब कैटेगरी नंबर 1 में मेरे को सिंपल सी एक बात पता है भाई, अप्लाइड और इशूड दोनों शेयर मुझे पता है, तो मैं एक्सेस शेयर निकाल सकता हूँ। कैटेगरी 1 नहीं है, सॉरी कैटेगरी 2, 1 की तो जरूरत ही नहीं है। कैटेगरी 2 में आपने कितने अप्लाई करे थे? उसने 1 लाख मिले कितने? 50,000। तो एक्सेस शेयर कितने हो गए? 50,000। तो उसने एक्सेस मनी कितनी दी होगी? 50,000 पे एप्लीकेशन के 2 रुपए, 1 लाख। ड्यू ऑन अलॉटमेंट भाई, इसी 50,000 पे हम उससे अलॉटमेंट के 5 रुपए मांग रहे थे, तो 2.5 लाख ड्यू था, 1 लाख पहले ही मिल चुका है भाई, ये लाख इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो रिसीव्ड कितना होगा? 1.5 लाख। ये क्लियर है सबको? सर ये क्या कर रहे हो आप? सर ऐसे क्यों किया? ये किस तरह से कर रहे थे? कैसे करूं फिर? नॉर्मली हो जाएगा ना तो सर। हाँ 50,000 मल्टीप्लाई टू 1 लाख बस। ये 50,000 कहाँ से आया? टोटल जो इस कैटेगरी में 1 लाख शेयर अप्लाई करे थे लोगों ने, और उनको 50,000 शेयर मिले थे, तो एक्सेस कितने शेयर उन्होंने अप्लाई करे? 50,000। उस एक्सेस शेयर पे उन्होंने 2 रुपए दिए होंगे, तो 1 लाख उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर फालतू दे दिया। अब जब हम उनसे अलॉटमेंट के मांग रहे हैं 2.5 लाख, तो 1 लाख तो उन्हें पहले मिला हुआ है हमें, तो अब हमें अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा? उनसे 1.5 लाख मिलेगा। ठीक है सर। अब मैं कैटेगरी 3 पे भी सेम चीज करूंगा। सर मैंने ऐसे नहीं किया। कोई बात नहीं, पहले एक बार देख लेते हैं, फिर आपके मेथड पे भी डिस्कशन करेंगे। एक्सेस शेयर इसके कैसे निकलेंगे? कैटेगरी 3 की अगर मैं बात करूं, कैटेगरी 3 में 3 लाख शेयर अप्लाई हुए तो 60,000 मिले, तो कितने शेयर एक्सेस हो गए? सर ये 240। अलॉटमेंट में मिलने वाले पैसे से क्या मतलब है? अभी तो एक्सेस आया, वो एडजस्ट करना है ना। हाँ तो वही तो, कहाँ एडजस्ट होगा वो? जो एक्सेस आया है वो एडजस्ट कहाँ होगा? ये 1 लाख हुआ ना, हाँ तो कहाँ पर एडजस्ट होगा वो एप्लीकेशन मनी में। एप्लीकेशन से ही तो एक्सेस है, फिर एप्लीकेशन पे कैसे एडजस्ट होगा? सर अलॉटमेंट में होगा। हाँ जी, मैंने भी वही किया है। ये अलॉटमेंट पे मांगा है, इतना मांगा है, और इतना पहले मिल चुका है, तो अब अलॉटमेंट पे इतना मिलेगा।
हाँ सर, वो एक 50,000 तो एक्सेस वाला है और एक 50,000 जो हमने लेना था अलॉटमेंट पे वो है। जी। कैटेगरी 3 में देखो, एक्सेस शेयर 240। एक बार पहले मुझे पूरा करने दो, अभी बीच में मत डाउट लेना। एक्सेस मनी, अब जिन लोगों ने ये 240 फालतू दिए हैं तो 240 पे 2 रुपए के हिसाब से उन्होंने 480 फालतू दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होगा भाई? उन्हें 60,000 शेयर मिले, अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगती है कंपनी, तो 3 लाख अलॉटमेंट पे मांगे। उस 3 लाख में से पहले से ही 480 आया हुआ है, एक्सेस जो आया हुआ है, लेकिन वो तो 3 ही आया ना। तो बाकी 180 क्या करना पड़ेगा हमको? रिफंड करना पड़ेगा। सर रिफंड। इसमें 240 से क्यों नहीं करा? हाँ जी भाई। सर इसमें 240 से क्यों नहीं करा मिंटू भाई? 240 ही तो करा है। सर ये ड्यू ऑन ये अलॉटमेंट में। सर सर ड्यू ऑन अलॉटमेंट का मतलब होता है कि अलॉटमेंट के वक्त हम उनसे कितना पैसा मांगेंगे। अब मान लो आप ही हो, आपने कंपनी से 3 लाख शेयर की मांग करी थी, कंपनी ने आपको 60,000 शेयर दिए, तो अब अलॉटमेंट के वक्त कंपनी आपसे कितने शेयर पे पैसा मांगेगी? ओके सर, आगे समझ। सर उसका अमाउंट सेम है ना, 50,000, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। सर मैंने लेकिन यहाँ लिखा है शेयर है, मनी है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ। भाई 1 लाख ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, और 3 लाख, 3 लाख मेरा ये एडजस्ट हुआ, तो टोटल 4 लाख मेरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ। और रिफंड कितना होगा जो फालतू था, यानी 180। टोटल मैच हो रहा होगा। अगर आपके ये दोनों अमाउंट सेम है, उसको निकाले बिना, मतलब अगर आपने किसी को वो कर दिया है बैलेंसिंग फिगर, तो मैं उसके पक्ष में हूं नहीं। लेकिन अगर वैसे निकाल कर आपका वर्किंग नोट से दोनों आ रहे हैं, तो अगर आपने कोई और वर्किंग नोट यूज किया है, किसी और तरीके से बनाया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेन तो इसमें यही क्वेश्चन में पार्ट था। अब मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा। सर अलॉटमेंट मनी 4 लाख आ रही है। हाँ जी, 4 लाख आ रही है। अलॉटमेंट पे वो है प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे आप कितना पैसा मांगोगे? जितने हमने इशू किए हैं। इशू कितने किए हमने? 1,30,000 पे 5 रुपए, तो 6,50,000 हो गया। और उस 1,30,000 पे मेरी फेस वैल्यू कितनी है? 3 रुपए। 3,90,000। 1,30 पे 2 रुपए, 2,60,000। अब मेरे को ये पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना मिलेगा? 2,60,000। भाई 650 मिलना था, उसमें से पहले कितना मिल चुका है मुझे? 4 लाख, तो 250 मुझे और मिलेगा। एंट्री नंबर 5। सर जो 50,000 वाले थे उन पर नहीं प्रीमियम मिलेगा? सर मिलेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मिलेगा, मिला है हमें।
कहाँ नहीं मिली है मैंने? फर्स्ट कॉल को ड्यू कीजिए, सेम आएगी 650, 650। पूरा पैसा मिला हमें, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 650। डाउट पूछिए, अदरवाइज नोट कीजिए। सर ये 4 लाख नहीं समझ आया। आपने कैसे किया है? सर ये सर ऐसे 4 लाख का नहीं है। सर मैंने तो किया था, पर मेरा तो अलॉटमेंट में 2,60,000 ही आ रहा है। इस 4 लाख 4 लाख का, कैसे आएगा? इस 4 लाख का मतलब पता है आपको? ये वो पैसा है जो आपको एप्लीकेशन के वक्त ज्यादा मिला है, और वो आपको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना था होता है। अब अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करूं, तो कैटेगरी 1 में लोगों ने कितना मांगा था? म्यूट करो। 20,000। 20,000। कैटेगरी 2, सॉरी, कैटेगरी 1 को तो देखना ही नहीं है ना। कैटेगरी 1 तो जिसने जितना मांगा उसको उतना मिल गया, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। कैटेगरी 2 में हमने कितना मांगा था? 1 लाख। 1 लाख। तो लोगों ने 1 लाख पे 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख दिए होंगे, ये रुपीज है। अब एप्लीकेशन पे कितने एडजस्ट होंगे? जितने हमने उनको शेयर दिए, कितने शेयर दिए हमने उनको? भाई 50,000 शेयर आपको मिले 2 रुपए के हिसाब से। तो 1 लाख आपका यहाँ एडजस्ट हो गया। अब कितना एक्सेस बचा? 1 लाख। 1 लाख ये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? एप्लीकेशन, बच्चे अलॉटमेंट सॉरी, ये समझ आ गया? 1 लाख। अलॉटमेंट। हाँ। ऐसी कैटेगरी 3 बता दो। रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब कैटेगरी 3 में लोगों ने कितने शेयर मांगे हैं? 3 लाख। उस पे 2 रुपए के हिसाब से उनको 6 लाख उन्होंने पैसा दिया होगा। हाँ। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट किया? भाई हमने उनको शेयर ही 60,000 दिए हैं। 60,000 इंटू 2, 1,20। एप्लीकेशन खत्म होने के बाद भी 480 एक्सेस आ रहा है। अब ये एक्सेस हमें एडजस्ट करना था अलॉटमेंट पे, लेकिन अगर हम उनसे अलॉटमेंट पे देखें, तो अलॉटमेंट पे लेना ही कितना है हमें उनसे? सिर्फ 60,000 पे 5 रुपए। हमें उन्हें अलॉटमेंट से लेना ही 3 लाख है, और एक्सेस पड़ा है 480। तो अब जो फालतू 180 है वो रिफंड हो जाएगा। तो अब हमने कितना एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे? यानी अलॉट ऐसा पैसा कितना है जो अलॉटमेंट पे नाम का आपको पहले ही मिल चुका था? ये 3 लाख आपको पहले ही मिल चुका था, हाँ। और 1 लाख ये पहले मिल चुका था। हाँ। 4 लाख आ गया। ये 4 लाख आपको एडजस्ट हो रहे हैं अलॉटमेंट पे, वही लिखा है मैंने। हाँ सर ठीक है। बस इसी को मैंने यहाँ किया था। नोट कीजिए प्लीज। हो गया सर। नहीं हुआ, 1 सेकेंड सर। थोड़ा नीचे कर दो सर।
सर एक बार रिफंड की एंट्री दिखाना। ठीक है सर। सर वो वर्किंग नोट दिखा दो। नया वाला। ओके सर। सबका हो गया? यस सर। किसी को कुछ पूछना हाँ हो, कुछ सर। देखना हो? ठीक है, तो अब मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हम लोगों ने शेयर्स देखा। डिवेंचर का जो चैप्टर था ना आपके इसको क्लास 12th में, वो दो पार्ट्स में था, इशू एंड रिडम्पशन। अब इशू आएगा, सिर्फ रिडम्पशन नहीं है आपके कोर्स में। आपके कोर्स में है सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब इसमें बेसिक जो फर्क है वो क्या है शेयर और डिवेंचर में? भाई कंपनी है, कंपनी शेयर भी इशू करती है, कंपनी डिवेंचर भी इशू करती है। जिसको शेयर मिलते हैं वो क्या कहलाता है? शेयर शेयर। होल्डर, जो कि एक तरीके से कंपनी का ओनर होता है। जिसको डिवेंचर मिलते हैं वो कहलाता है डिवेंचर होल्डर, और ये एक तरीके से कंपनी के ऊपर लोन होता है। अब जब हम इशू ऑफ डिवेंचर की बात करते हैं तो आपका इशू ऑफ डिवेंचर दो तरीके से होता है बच्चे। पहला, अगेंस्ट कैश। दूसरा, जैसे शेयर्स में भी था हमारे पास, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और एक आपको याद हो तो एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब एक एक करके अगर हम देखें, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अच्छा, डिबेंचर जो कैश में इशू हो सकते हैं वो तीनों लेवल पर हो सकते हैं आपके। पार पर भी हो सकते हैं, डिबेंचर प्रीमियम पर भी इशू हो सकता है, एंड डिबेंचर डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है। शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होते थे, लेकिन डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं। सारा प्रोसीजर सेम रहता है। जैसे आप शेयर एप्लीकेशन लिखते थे ना, अब इस चैप्टर में हम शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या लिख देते हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन। और जैसे अलॉटमेंट होगा, मान लो शेयर अलॉटमेंट है, आप क्या लिख सकते हो? डिबेंचर अलॉटमेंट। शेयर फर्स्ट कॉल की जगह डिबेंचर फर्स्ट कॉल। और जहां जहां हम लोग
शेयर कैपिटल लिखते थे, अब उसकी जगह परसेंटेज डिबेंचर, जहां जहां हम शेयर कैपिटल लिखते थे उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे अब, परसेंटेज डिबेंचर। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, ये सबको क्लियर है चीज? इसमें हाँ कोई डाउट सर। किसी को? ये तो सब बेसिक है, एक बार नोट कर लीजिए इसको। हो गया? हाँ हाँ सर। और एक सेम टॉपिक हालांकि हमने शेयर्स में भी किया था, एक बार यहाँ पर भी आपको हिंट दे देता हूँ। इशू ऑफ डिवेंचर्स और कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश किया था ना, सेम टॉपिक हमने शेयर्स में। जब आप हाँ, एसेट परचेज करते हो तो क्या एंट्री पास करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बिल्कुल, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। और जब मैं इसकी पेमेंट करूंगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। वेंडर्स अकाउंट डेबिट। अब हो सकता है कि मैंने डिबेंचर इशू की हो पार पे तो 2% डिबेंचर, और हो सकता है कि मैंने प्रीमियम पर इशू किया हो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और ये भी हो सकता है कि मैंने डिस्काउंट पर इशू किया हो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट होगा तो डेबिट करेंगे हम लोग, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
टू परसेंटेज डिवेंचर, जहाँ शेयर कैपिटल आना है वहाँ परसेंटेज डिवेंचर आ जाएगा। और मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ते हैं। मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालूंगा? कंसिडरेशन जो बच रही है हमारी पे करनी बाकी है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब ये इशू प्राइस अगर डिस्काउंट पर है तो माइनस हो जाएगा, प्रीमियम पर है तो प्लस हो जाएगा। नोट कीजिए एक बार फटाफट। एक या दो क्लास का चैप्टर है ये, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे हम। फिर क्या पढ़ेंगे? हाँ जी, फिर क्या पढ़ेंगे? वो भी देखेंगे, अभी मैं डिसाइड नहीं करा, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेंगे। हो गया? सर एक मिनट। सर हो गया। ठीक है। एक एग्जाम्पल बताओ। आपने एसेट परचेज किया है रुपीज 1 लाख, 9% debentures issued at a premium of 10%, face value of debenture 100 रुपीज। करना एक बार एंट्री पास। एंट्री पास करेंगे।
हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। फर्स्ट एंट्री क्या हुई? एसेट अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 1 लाख 1 लाख। सर 1,10,000 नहीं आएगा? नहीं सर, एसेट तो इतने का ही है। सेकेंड एंट्री वेंडर्स अकाउंट डेबिट, अब आपने प्रीमियम पर इशू किया है, परसेंटेज डिवेंचर यानी 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इससे यहाँ तो 1 लाख ही आएगा जो ऊपर है। बताइए भाई, जिसने किया कितना कितना आएगा? 90,000 और 10,000। हैं? 90,000। बहुत नहीं बढ़िया सर, जी। ऐसे नहीं होगा। वही तो, क्या सर करा आपने ये? कैश भी आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। कहाँ ध्यान लगा रहे हो भाई? नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं निकालोगे पहले? और सर जो वो तो नंबर, डेसिमल में आ रहे उल्टा। हाँ तो 909.09 आ रहा है। कंसेप्ट बताया हुआ है मैंने उसका कि नहीं बताया? ये ये इसीलिए तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको। 110 से आप डिवाइड करोगे, 100 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम। 909.09 क्या बताया था मैंने इसका कंसेप्ट? डेसिमल से आगे वाला डिवेंचर जाएगा, डेसिमल के बाद वाला कैश में जाएगा। टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर आएंगे, जितने आपके डिवेंचर हैं 909, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, 909 उसका प्रीमियम 10 रुपए, और कैश अकाउंट में आता है आपका 0.09 इंटू 11। भाई आप लोग अगर ऐसे गलती करोगे कैसे काम चलेगा? अभी एक क्लास पहले ही आपको बताया था ये कंसेप्ट, जल्दी नोट करो। कोई डाउट है तो पूछो। सर 11 का डाउट है कैश में। क्या डाउट है? 11 आ रहा है? तो 11 क्यों? सर 11 फेस क्या वो है ना, 12 इशू कैसे? प्राइस। 11 नहीं है सर, ये 110 है, सॉरी, इशू प्राइस। ठीक है सर। नोट करो फटाफट। सर इसमें 9% ऑफ डिबेंचर्स था ना जो, हाँ जी। तो फिर हमने सारे पे ही क्यों प्रीमियम लगा दिया? सर 9% जो है ना, 9%। 9% तो इंटरेस्ट है ना, मैं मतलब मैं सर। मैं बता रहा हूँ, 9% जो है वो सर आपका इंटरेस्ट रेट होता है सर वो तो साइलेंट डिवेंचर होता का। है ना। वो इंटरेस्ट रेट होता है, वो उसका एक तरीके से नाम हो गया, डिवेंचर का नाम है 9%। उसका प्रीमियम से तो कोई अच्छा लेना ठीक देना है होता सर, ही नहीं है। ठीक है प्रीमियम तो सर। हमें अलग से दिया हुआ था ना, ये 10%। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 4 या 4 नहीं, पहले 5 करो चलो। दिख ही नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा? सर दिख रहा है। अब दिख रहा है सर। ठीक है जी, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 5 करो। सर इसमें फेस वैल्यू 100 मान के चलेंगे? हाँ जी, डिवेंचर के केस में अगर फेस वैल्यू नहीं दी हुई तो आप 100 मानेंगे। सर कर लिया। हो गया भाई? नहीं सर। डन सर। क्या किया फर्स्ट एंट्री? फर्नीचर टू वेंडर वेंडर, 9,50,000। वेंडर का नाम नहीं गिवन? नहीं सर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 9,50,000। सेकेंड एंट्री, सर वेंडर्स अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। आपने डिस्काउंट पर इशू करे हैं तो यस डिस्काउंट सर। भी आएगा। कितना परसेंट डिवेंचर है वो भी नहीं बताया हुआ क्या? 9% डिबेंचर। लिखा है 9%। यस सर। अब आप नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते हो, कैसे आएगा? 9,50,000 आपको पे करना है डिवेंचर की फॉर्म में। एक डिवेंचर की क्या वैल्यू रहेगी? फेस वैल्यू 100 मान लो, 5% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 5, 95, यानी 10,000 डिवेंचर आपने इशू किए हैं। और जहां भी परसेंटेज डिवेंचर आया वो फेस वैल्यू रहेगी। तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख। और 10,000 इंटू 5, सॉरी डिस्काउंट में आएगा 10,000 इंटू 5, 50,000। 10,000 इंटू 100, 10 लाख। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं? सर आ गया समझ। नोट भी हो गया होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, सिक्स्थ करेंगे।
हो गया? हाँ सर। डन सर। क्या एंट्री किया फर्स्ट? क्या एंट्री किया फर्स्ट? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट कितने के हैं? 10 लाख। टू वेंडर्स अकाउंट टू परचेज कंसिडरेशन अकाउंट। सर लायबिलिटी को परचेज कंसीडरेशन लिखेंगे? नहीं सर, लायबिलिटी को तो लायबिलिटी लिखेंगे। वेंडर को परचेज कंसिडरेशन भी लिख सकते हो और वेंडर भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। ये बैलेंसिंग फिगर आई है आपकी, है ना? यस यही सर। किया है? यस सर। हाँ। सेकेंड एंट्री में वेंडर्स या फिर परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू जो भी आपकी परसेंटेज डिवेंचर है 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने होंगे। परचेज कंसिडरेशन है 5 सर लाख। 400 आ रहे हैं। एक डिवेंचर बैठेगा 125 का, 100 रुपये फेस वैल्यू, 25 रुपये प्रीमियम, आपने बोला 400 आ रहे हैं। 9% डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू 400 इंटू 100, यहाँ पर आपका प्रीमियम 400 इंटू सर डिवेंचर 4000 सर आएंगे। 4000 होगा। 4000। 4 लाख। कोई डाउट है तो बताइए। नो सर, क्लियर है। अब मैं आपके साथ दो चीजें करी अभी, इशू फॉर कैश एंड इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक आता है अपने पास इशू ऑफ, सर हाँ जी, सर शेयर्स में तो हम कैपिटल रिजर्व या गुडविल लिखते थे, तो डिबेंचर्स में नहीं आएगा? आएगा। अगर केस उस तरीके से होगा तो बिल्कुल आएगा। अगर कंसिडरेशन दी होगी तो आएगा क्या सर? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में आपको कंसिडरेशन दी होती 4 लाख, तो फिर आपका कैपिटल रिजर्व आता 1 लाख। लेकिन अगर कंसिडरेशन गिवन होती 6 लाख, तो फिर आपका गुडविल आता 1 लाख। सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं है। ठीक है कनिष्का? यस सर। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन, सॉरी, कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी समझते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, सुना है कभी? सर सर यस सेकंड सर। सिक्योरिटी। गिरवी जी, रखना। गिरवी रखना मतलब आपका कोलेटरल कहना गिरवी रखना, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स सेकेंडरी सिक्योरिटी और
सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब हो गया सेकेंडरी सिक्योरिटी, या हम कह सकते हैं जो हमने प्राइमरी सिक्योरिटी रखी है उसका एडिशनल में सिक्योरिटी दे। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। X Limited took a loan of ₹4 lakh from कैनरा बैंक। आपने एक लोन लिया 4 लाख का कैनरा बैंक से, फॉर विच कंपनी डिपॉजिटेड डिवेंचर ₹5 lakh एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जिसके लिए आपने 5 लाख रुपए के डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवा दिए। अच्छा, एक पॉइंट का इसमें और ध्यान रखना, जैसे मैं आपके साथ चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो हमने एक 10% टर्म लोन लिया फ्रॉम बैंक, और हमने ये लोन लिया है, कोई भी एक फिगर रख लेते हैं 10 लाख का। अब प्राइमरी सिक्योरिटी यानी जो मेरी मेन सिक्योरिटी है वो मेरी बिल्डिंग है, जो मेरी मेन सिक्योरिटी है वो मेरी बिल्डिंग है, और उसकी वैल्यू है 9 से 10 लाख। अब बैंक ने कहा यार इसमें तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो कोई और सिक्योरिटी भी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपको एक साइड बाय साइड सेकेंडरी सिक्योरिटी भी दे देता हूं, कोलेटरल सिक्योरिटी भी दे देता हूं मैं आपको। और ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होगी, ये होगी आपकी 8% डिवेंचर ऑफ ₹5 लाख। ये आपने लिया। अब मान के चलो आपने 1 अप्रैल 2020 से साल शुरू हुआ, साल चला यहां से 31 मार्च 2025। मान लो आपने 5 साल के लिए लोन लिया है। अब यहां पर जो ये वाला पीरियड होगा ना भाई, 31 मार्च को इंसॉल्वेंट हो गया ये बंदा। यहां तक के पीरियड में ये बताओ मुझे, क्या वो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा होगा? हाँ नहीं। क्या यस वो सर। डिवेंचर पर इंटरेस्ट दे रहा होगा इस 5 लाख पे? हाँ। नहीं। क्यों नहीं? सर 5 साल का टाइम मिलता होगा ना। नहीं सर, देखो मैंने उसको डिवेंचर दिए डिबेंचर। कोलेटरल, मैंने डिवेंचर इशू नहीं करे उस बैंक को, मैंने सिर्फ वहां पर वो डिवेंचर रखवाए हैं एज अ सिक्योरिटी। जब तक कि मैं अपना इंटरेस्ट और अपना ईएमआई सब पे कर रहा हूं तो मैं सिर्फ लोन पर इंटरेस्ट देता हूं, डिवेंचर पे नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इंसॉल्वेंट हुआ, इंसॉल्वेंट होने के बाद वो डिवेंचर का वो मालिक बन गया, तो अब मैं उस डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट दूंगा। भाई मेरा लोन सेटल हो गया, कैसे सेटल हो गया? क्योंकि सामने वाले ने डिवेंचर ले लिए, लोन तो मैं उसका चुका नहीं पाया, तो सर मैं अब डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट मिलता है ना। मैं जब मैंने यहाँ पर डिवेंचर इशू कर दिए थे तो मैंने इशू नहीं करे थे, मैंने बैंक के पास डिवेंचर सिर्फ रखवाए थे कि भाई कल को अगर मैं आपका पैसा नहीं चुका पाऊंगा तो आप इन डिवेंचर्स को अपना बना लेना। लेकिन जब तक मैं पैसा चुका रहा हूँ, जब तक वो डिवेंचर के डिवेंचर होल्डर नहीं है बैंक, वो तो हमने एज अ सिक्योरिटी रखवाई हुई है बस, तो वहां पर मैंने डिवेंचर इशू थोड़ी करे हैं। बोलो। और सर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना टाइम मिलता है कि कब तक भर नहीं सकते हम? सर हर महीने इंटरेस्ट देना है आपको, हर महीने ईएमआई देनी है आपको। सर जैसे कोई बंदा ना दे तो उसमें भी टाइम होता होगा।
सर टाइम क्या होता है, कुछ नहीं होता, उठा के ले जाएंगे, उसकी बिल्डिंग हथिया लेंगे। हाँ सर, वही तो टाइम पूछ रहा हूँ सर, 3-4 महीने 1 साल कितना नहीं टाइम ऐसा रहता है? कोई जरूरी नहीं है सर, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। ओके सर। ये वाला कंसेप्ट समझ आया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। मैंने लोन लिया हुआ है तो मैं लोन पर इंटरेस्ट दूंगा। डिवेंचर मैंने सिर्फ एज अ सिक्योरिटी रखवाए हुए हैं, इशू नहीं किए। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर डेट आई जहां पर मैं अब इस पोजीशन पे हूं कि मैं उनका लोन नहीं चुका पाऊंगा। तो लोन नहीं चुका पाऊंगा तो वो क्या करेगा, मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी को बेचेगा। अगर उससे मेरा लोन सेटल हो जाए तो अच्छी बात है, मेरे डिवेंचर वापस कर दे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो डिवेंचर का भी वो ओनर बन जाएगा। और उस केस में फिर जैसे मैं अपने बाकी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मैं बैंक को भी इंटरेस्ट तब। सर आई होप। इसमें 5 लाख से अलावा 4 लाख का काम होगा तो 1 लाख में वापस देगा? हाँ सर बिल्कुल देगा। एक बार नोट कीजिए इसको। हो गया सर। अब मैं वो क्वेश्चन देख रहा था आपके साथ जहां पर लोन लिया गया है 4 लाख का कैनरा बैंक से, और आपने डिवेंचर रखवाए हैं 5 लाख के एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। पास जर्नल एंट्री है, शो आउट दिस ट्रांजेक्शन विद रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट। याद है आपको कोलेटरल सिक्योरिटी को आप कैसे शो करते थे? नहीं सर। ट्रीटमेंट याद ऑफ डिवेंचर्स issued as collateral securities। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जो डिवेंचर हमने इशू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, दो ट्रीटमेंट हो सकती हैं, यानी दो टाइप का होता है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 क्या कहता है? मेथड नंबर 1 को हम लोग एक तरीके से बोल देते हैं विदाउट जर्नल एंट्री विद जर्नल एंट्री। एक में जर्नल एंट्री होती है, एक में जर्नल एंट्री नहीं होती है। अब मैं सेम क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से कराता हूं। आंसर नंबर 9 जो भी मैंने आपके साथ पढ़ा उसको हम दोनों मेथड से करके देखते हैं एक बार।
आंसर नंबर 9। मेथड बस प्रेजेंटेशन है इसमें कि कोलेटरल सिक्योरिटी प्रेजेंट कैसे होती है। इसमें कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है। अब मेथड नंबर 1 में देखना कैसे प्रेजेंट होगी। हम एक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिखाएंगे कि भाई बैलेंस शीट में ये कहाँ नजर आएगा। अब मैं फुल फ्लैश बैलेंस शीट तो आपके सामने बनाऊंगा नहीं, मैं लिखूंगा सिर्फ बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। अब हम एक हेडिंग खोलते हैं ना, सबसे पहले मेन इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसमें मैं खोलूंगा नॉन करंट लायबिलिटी। जिसको दिखाना है सिर्फ उसको दिखा रहा हूं मैं। उसमें आ गया मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसके लिए मैं ओपन करूंगा नोट नंबर 1। नोट्स टू अकाउंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बना रहा हूं। और अब देखना ध्यान से कैसे लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने कितने का लोन लिया था, बैंक से 4 लाख का। बैंक से आपने 4 लाख का लोन लिया, और हम ब्रैकेट में शो करेंगे बीइंग लोन टेकन एंड परसेंटेज डिबेंचर ऑफ ₹5 lakh issued as कोलैटरल सिक्योरिटी। सिर्फ ये आपका यहां नजर आ रहा है नोट्स टू अकाउंट। ये मेथड नंबर 1 है जिसमें हमने जर्नल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ प्रेजेंटेशन में शो करना है। ये मेथड नंबर 1 है जिसमें हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ प्रेजेंटेशन में शो करना है। आया कुछ याद या नहीं किया ये आपने 12th में? सर ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। सर ऐसा किया ही नहीं मैंने। करा क्या था करा? सर। क्या करा फिर आप लोगों ने 12th में जब ये नहीं करा? तो टीचर जो करा देता था आप कर लेते थे, बुक खोल के देखते थे कभी कि क्या है? सर बुक तो खोली थी। तो बुक में तो सिर्फ था ये खोली तो थी, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। टीएस ग्रेवाल में भी नहीं दिखा? है वो सर, टीएस में है। टीएस में है ये, चलो दोबारा देख लेना, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मेथड ये समझ आ गया आपको? और यहाँ पर मैं शो करूंगा क्या, जो मेरा टर्म लोन का अमाउंट है यानी 4 लाख, यानी जो 5 लाख का खेल है, जो मेरी कोलैटरल सिक्योरिटी का खेल है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो ये है, और कहीं नहीं नजर आ रहा है इसमें। मेथड नंबर 2 हमारा जर्नल एंट्री के साथ है। मेथड नंबर 2 में हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल, जो आपने डिबेंचर इशू किया है ना एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके लिए आप जर्नल पास करते हो, और जर्नल होता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। कितने के आपने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया है? 5 लाख। बीइंग परसेंटेज डिबेंचर issued as कोलैटरल सिक्योरिटी। या आपने डिबेंचर इशू किए हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब करना वही है, हम इसे भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट हमें इसमें भी बनानी है।
particulars note number amount. इक्विटी एंड लाइबिलिटी सब कुछ सेम चलेगा. नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. नोट नंबर 1 अभी भी वही रहेगा, इसमें 4 लाख, इसमें कुछ अलग नहीं है. नोट्स टू अकाउंट 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टर्म लोन फ्रॉम बैंक 4 लाख. अब यहाँ चेंज आएगा, देखना. डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने का था आपने जो डिबेंचर सस्पेंस? 5 लाख लेस परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 5 लाख. नील बटे सन्नाटा. ये दूसरा मेथड था आपका. बस ये सिर्फ मेथड है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, आपको ऐसे ही शो करना है, इसमें और कुछ नहीं है. बस ध्यान क्या रखना है कि आप ये अमाउंट्स कौन से उठा रहे हो. जैसे ये वाला अमाउंट है, ये लोन के अमाउंट है. बताइए क्या कह रहे हैं. ये आखिरी में क्या किया सर आपने? ये मैंने क्या किया, ये जो जर्नल एंट्री करी थी इसमें जो डेबिट में है डिबेंचर सस्पेंस उसे लिखा, और जो लाइव क्रेडिट में है परसेंटेज डिबेंचर उसे उसमें से माइनस कर दिया. सिर्फ प्रेजेंटेशन का मैटर है कि हमें प्रेजेंट करना है, और कुछ नहीं है. सर वैसे पेपर में मोस्टली फुल फ्लेज क्वेश्चन आते होंगे. हाँ सर, फुल फ्लैज आते हैं, और ये कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता आता है. ये हो गया आपका. ये कहाँ से नोट करना है आपको? स्टेटमेंट से. सर इसके बाद भी कराओगे? नहीं सर. हो गया. हाँ सर.